तथागत गौतम बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध महिला रहती थी जिसे वैश्या की दर्जा दी जाती थी। उनका नाम आम्रपाली था। देखने में वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और इसीलिए उसे नगर वधु घोषित किया गया था। और प्राचीन समय में नगर वधु का मतलब पूरे राज्य की पत्नी होती थी। आम्रपाली देखा जाए तो इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि कई राज्य के महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आम्रपाली नगर वालों के लिए केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह पूरे राज्य को खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर और आकर्षण था, उससे कहीं अधिक सुंदर उनके भीतर की दुनिया थी, उनकी आत्मा थी, जो कि हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, बल्कि उन्हें जबरदस्ती उस राज्य के राजा ने वैश्या बनाया था, अपने पालन पोषण करने के लिए और साथ ही साथ धन कमाने के लिए। वे हमेशा अपने ग्राहकों को प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें धन दिया जाता था। लेकिन अंदर से वह बहुत ही नफरत करती थी, क्योंकि उनके पास जितने भी लोग आते थे वे सभी लोग आम्रपाली को सिर्फ एक भोग की वस्तु की तरह देखते थे। किसी लोगों ने आम्रपाली को इंसान की तरह नहीं देखा, बस उन्हें एक इस्तेमाल करने वाली भोग वस्तु की तरह देखा जाता था। दिन और समय इसी तरह गुजरता गया। आम्रपाली को कभी भी सम्मान नहीं मिलती थी। लोग उन्हें इंसान के रूप में कभी भी सम्मान नहीं करते थे। ठीक इसी तरह एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकोनी में खड़ी थी और उस समय अचानक उन्होंने देखा कि उनके महल के नीचे से एक युवा बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। और वह बौद्ध भिक्षु अकेला नहीं था, उनके पूरे संग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उन लोगों के पास जबरदस्त की जागरूकता थी और लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने की अद्भुत कला और शक्ति थी। आम्रपाली लगातार नीचे देख रही थी और जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, नीचे से युवा बौद्ध भिक्षु भी ऊपर की तरफ देखे। लेकिन उस समय आश्चर्य वाली दृश्य यही थी कि जैसे ही युवा भिक्षु ने आम्रपाली को देखा, देखते ही बेहद सम्मान की भावना के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। ये दृश्य देखते ही आम्रपाली लगातार उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था। क्योंकि आज तक आम्रपाली को किसी ने सम्मान की नजरों से नहीं देखा था। आज तक किसी ने भी आम्रपाली को इंसान होने का एहसास नहीं दिलाया था। थोड़ी देर युवा भिक्षु को देखने के बाद आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे आई और आते ही युवा भिक्षु के पैर पर गिर गई और उनसे कहा, हे भिक्षु जी, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इतने कहने के बाद आम्रपाली ने दोबारा से कहा, कृपया करके मेरे निमंत्रण को ना कहे, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों के द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आज तक आमंत्रित नहीं किया था। यह मेरा पहला निमंत्रण है। आम्रपाली की इतनी बातें सुनने के बाद युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भिक्षु जी, आज से ठीक 2 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और देखा जाए तो ये बारिश लगातार 4 महीने तक रहेंगे और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ठीक 2 दिनों के बाद से आने वाले 4 महीने तक ये घर आपका आश्रय होगा और मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके ध्यान में कभी बाधा नहीं करूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके ध्यान की सुविधाओं को और सरल बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल देखा जाए तो उस समय बौद्ध भिक्षु 1 वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर प्रचार करते थे और बारिश के 4 महीने वे कहीं आश्रय ले लेते थे और उन्हें आश्रय मिल भी जाता था। आम्रपाली की ये आमंत्रण वाली बातें सुनकर युवा भिक्षु शांत हो गए और उनसे कहा, हे आम्रपाली, आपके इस विषय पर मैं खुद निर्णय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे अनुमति नहीं दी गई है। आपके इस विषय के बारे में मैं बुद्ध से पूछूंगा और अगर बुद्ध ने मुझे अनुमति दे दी तो मैं अवश्य आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मुझे आपसे एक ही विनती है, अगर मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार ना करूं तो आप बुरा नहीं मानना। इतना कहने के बाद युवा भिक्षु वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते जाते ही उनसे पहले कुछ भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा, क्योंकि गांव में एक वैश्या रहती है जिनका नाम आम्रपाली है। उन्होंने हमारे युवा भिक्षु को 4 महीने घर में रहने का आमंत्रण किया है। अगर युवा भिक्षु वैश्या के घर में रहेगी तो इससे हमारे संघ को गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाइए और उस भिक्षु को आने का इंतजार कीजिए। बुद्ध के इतना कहने के बाद ही वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध को नमस्कार करते हुए उनसे कहा कि हे बुद्ध, मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कृपया आप इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा समय निकाले। बुद्ध ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बुद्ध, नगर में एक आम्रपाली नाम की महिला है जो इस वर्ष बारिश के 4 महीने
अपने घर में रहने के लिए मुझे आमंत्रित कर रही है। मैंने अभी तक उनके निमंत्रण का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर में रहने का आज्ञा देंगे तभी मैं उनके घर में रहने के लिए आऊंगा। हे बुद्ध, उस वक्त मैंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। युवा भिक्षु के द्वारा प्रयोग किया गया महिला शब्द बुद्ध को थोड़ा अलग लगा, क्योंकि गांव के कोई भी लोग आम्रपाली के लिए महिला शब्द का उपयोग नहीं किया था। सभी लोग आम्रपाली के लिए वैश्य शब्द का उपयोग करते थे। फिर बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और उनसे कहा, ठीक है, तुम 4 महीने वहां रह सकते हो। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और कहा, हे बुद्ध, यह सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। बुद्ध की इन बातों से वहां का माहौल बिल्कुल ही अशांत हो चुका था। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। ठीक अगले 2 दिनों के बाद बुद्ध के आदेश के अनुसार युवा भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने के लिए चले गए और ठीक उसके जाते ही वहां उपस्थित सारे भिक्षु एक दूसरे से तरह तरह की बातें करने लगे। वहां की सभा बिल्कुल अशांत हो चुकी थी। फिर बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, देखो बस, मुझे मेरे भिक्षु पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं है। अब यहाँ पर 2 ही बात आती है। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर वह युवा भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं रहा तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण के द्वारा उस भिक्षु को ही परिवर्तित कर देगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि एक के पास ध्यान का आकर्षण है और दूसरे के पास शारीरिक आकर्षण। अब इसका उत्तर तो 4 महीने के बाद ही मिलेंगे। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद वहां उपस्थित भिक्षुओं ने खड़ा होकर कहा, हे बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु पर अधिक भरोसा करके बहुत ही जोखिम उठा रहे हैं। ये जरूरत ही नहीं थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो वह भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। उनके ध्यान में बाधा अवश्य ही होगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल शांत हो जाओ और बस 4 महीने का इंतजार करो। ठीक देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद युवा बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास दोबारा से आया और उनके पैर छुए और कहा, हे बुद्ध, मैं आपके पास आ गया हूँ। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि युवा बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। फिर युवा भिक्षु ने आम्रपाली को बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, हे बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे मिलना चाहती थी। यह बहुत ही अलग महिला है। लोग जिस नजर से इसे देखते थे ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। यह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है बल्कि इसके भीतर भी सुंदरता है। इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, हे बुद्ध, मुझे माफ कीजिए। मैंने जब पहली बार इस युवा भिक्षु को देखा था उस समय से ही मैं इनसे प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने घर में रहने का आमंत्रण किया और मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि मैं इतनी बार असफल हुई लेकिन फिर भी मुझे भीतर से क्रोध नहीं आया, क्योंकि कहीं न कहीं इस युवा भिक्षु का आकर्षण मेरे ऊपर आ रही थी और वो आकर्षण है ध्यान का आकर्षण। इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास दिलाया कि वास्तविक जीवन भोग में नहीं है बल्कि ध्यान में है। इसलिए है बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन आपके भिक्षु को दान में देना चाहती हूँ। मैं सेवा करना चाहती हूँ और अपना बचा हुआ जीवन सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता बल्कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरह युवा भिक्षु ने आम्रपाली के प्यार के आकर्षण को, उनके भीतर की ऊर्जा को ध्यान की ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, अगर आप भी गंदे विचारों को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो यह विचार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। फिर आप इन विचारों को नहीं रोक पाओगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप हस्तमैथुन और वासनाओं जैसी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि मन की शांति और हस्तमैथुन के बीच एक गहरा कनेक्शन हो सकता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर पाता है। जिस प्रकार युवा भिक्षु का मन बिल्कुल शांत था
और बुद्ध ने कहा कि ये भोग वाली जीवन असली जीवन नहीं है, बल्कि ये मिथ्या जिंदगी है। हमारा असली जीवन तो ध्यान है। जब हमारा मन शांत होता है, और हमारा मन शांत कैसे होगा? ये होगा ध्यान से। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। ध्यान करने का वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपने भीतर के विचारों को जागरूकता से देख रहे हैं, और जब आप अपने विचारों को जागरूकता से देखते हैं तब आपको ये भी पता चलता है कि आपका ये विचार बिल्कुल भी व्यर्थ है। ठीक इसी तरह जब आपको हस्त मिथुन का विचार आए या वासनाओं का विचार आए, तब आप जागरूकता से अपने भीतर के विचारों को देखें। फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये सिर्फ आपका ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। शांति की स्थिति में रहने से हम अपने डिजायर्स और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी में होते हैं तब हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं और हमें वासनाओं और गलत क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मन की शांति का होना व्यक्ति को उनके डिजायर्स और वासनाओं से दूर रखने में मदद करता है। अपने उच्च जीवन की कल्पना करें, समृद्ध बनने की कोशिश करें, अपने जीवन को समृद्ध बनाने की कल्पना करें। जब आप उच्च जीवन की कल्पना करेंगे तब ये वासनाएं ही और गलत क्रियाएं ही आपको तुच्छ लगने लगेगी। आपको ये लगने लगेगा कि ये सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस टेक्निक जैसे प्रैक्टिस मन को शांत और फोकस्ड रखते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर सकता है और अपने वासनाओं से दूर रह सकता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो काम के प्रेशर में है और उसका मन स्ट्रेस में है। जब उसका मन शांत नहीं होता है तब उसमें व्यावसायिक दबाव या टेंशन रहती है। ऐसे में जब वह अकेला होता है या फ्री टाइम मिलता है तो उसका मन अनकंट्रोल्ड डिजायर की तरफ जा सकता है, जिसमें हस्त मैथुन या गलत क्रियाएं भी शामिल हो सकती है। लेकिन अगर वह व्यायाम, ध्यान या कोई भी अपने बड़े गोल को फोकस करता है तो उसका मन पूरी तरह से अपने उस गोल्स के प्रति आकर्षित होता है। और वास्तव में अगर बोला जाए तो उसका मन सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के प्रति कंट्रोल में रहता है। और वैसे लोग वासनाओं से दूर रह सकता है, क्योंकि उसके पास वासनाओं के लिए समय ही नहीं है। उनका गोल्स, उनके डिजायर्स इतने बड़े हैं कि वो उसी में लगा हुआ है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने वासनाओं से दूर रहने में सक्षम होते हैं। इसलिए जागरूकता से अपने मन को देखें, अपने मन में चल रहे विचारों को देखें। जब आपके मन में गलत विचार उठे तो उनको देखें, क्या इन विचारों को पकड़ने से या इन क्रियाओं को करने से आप अपने गोल्स को पालेंगे, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, या सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। अगर ये निर्णय लेना आपने सीख लिया, अगर आप अपने विचारों को जागरूकता से देखना सीख लिया, तो मेरी बात मानो, आपके जीवन में गलत क्रियाएं बिल्कुल छूट जाएगी। बुद्ध कहते हैं वो जीवन ही क्या जीवन है जिसको अगर जागरूकता से ना जिया जाए। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में जागरूकता से जिए, क्योंकि जागरूकता ही आपके मन को शांत कर सकती है। और जब आपका मन शांत रहता है तब आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तब आप खुद ब खुद गलत निर्णय